नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो कि बहुत ही शानदार ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और तमाम विषयों पर वो अपनी राय रखते हैं हमारे साथ में। तो आज एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी। अ, डॉक्टर साहब, आज का जो विषय हमने जो लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आज युवा पीढ़ी कहो या अभिभावक या माता पिता जो भी हैं, तो हर तरफ कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की सी स्थिति बनी हुई है। तो विशेष तौर पर चूंकि आपका पूरा जो कार्य है वो युवा पीढ़ी के ऊपर है और आप उनको एक सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो इस वजह से ये विषय जो है हमने चुना है कि माता पिता का जीवन के अंदर महत्व क्या है। क्योंकि कहीं न कहीं बीते वर्षों में हमने देखा है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई हम अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, युवा पीढ़ी सोचती है कि भाई अब माता-पिता को क्या पता होगा, अब तो वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो जीवन में क्या महत्व है? किस तरीके से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? जी। ये तो आपने वास्तव में मतलब बहुत ही हुँ, सामयिक और प्रासंगिक प्रश्न किया है जी, और जो सब्जेक्ट रखा है, जी। क्योंकि मैं देखा, मैं तो वैसे भी तो मैं भाई यहीं पैदा हुआ पला बड़ा, हुँ, हुँ, लेकिन अब जैसे मैं देखा आके और मैं आता हूँ जब भी इंडिया, हुँ, हुँ, तो मैंने फील किया है कि माता पिता को वो सम्मान, हुँ, वो प्यार, हुँ, वो अपनापन अपने बच्चों से नहीं मिल पाता। हुँ, मैंने महसूस किया है। हुँ, ज्यादातर तो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं हुँ, और अगर घर में भी रहते हैं तो नेग्लेक्टेड से रहते हैं। हुँ, जैसे पुराना सूट आपने हैंगर पर टांग दिया हो, हुँ, तो बस वो स्थिति उनकी रहती है, हुँ, जो वास्तव में बहुत खेद का विषय है हुँ, और बड़ा शोचनीय है। बहुत हुँ, ज़्यादा इस पे हम लोग को विचार करना होगा हुँ, कि माँ-बाप हुँ, जो उस बाग के माली थे, हुँ, जिस बाग में फूल पैदा हुए, खिले, हुँ, वही माली को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, हुँ, तो बाग की क्या हालत हो जाएगी? हुँ, वही स्थिति बन रही है। हुँ, मेरा कहना ये है हुँ, कि मैं आज आपको जो महत्व आपने पूछा ना, वो मैं बताना चाहता जी। हूँ। माता-पिता ही हुँ, हुँ, अगर किसी गृहस्थी की जान है, हुँ, तो हुँ। वही है, किसी गृहस्थी की जान है। जान है। जी, बिल्कुल। मैंने तो ये कहा है मेरी बुक ऑफ लाइफ में हुँ, कि द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स हुँ, आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। हुँ, कितनी बड़ी बात है, आप इसको इसका अर्थ समझिए हुँ, कि माता पिता का आशीर्वाद ही हुँ, हुँ, प्रभु के आशीर्वाद की कुंजी है। हुँ, यानी कि जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, समझो प्रभु का तो अपना मिल गया। हुँ, और जिसको माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला, हुँ, वो मेरा कहना यह है, चाहे वो कहीं भी हुआ है, हुँ, कहीं भी भटकता फिरे, हुँ, किसी भी चारों धाम की यात्रा कर ले, हुँ, कुंभ नहा ले, और महाकाल हुआ है, और वैष्णो देवी हुआ है, कैलाश पर्वत हुआ है, हुँ, लेकिन उसको प्रभु का आशीर्वाद ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हुँ, जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, वही केवल अधिकारी है प्रभु के आशीर्वाद हुँ, का। ये बिल्कुल सत्य है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बनावट नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखिए, हुँ, आप पूरी दुनिया को देखिए, हुँ, आजकल की स्थिति क्या है हुँ, कि जरूरत हुँ, है तो रिश्ता है, हुँ, जरूरत है तो संबंध है, हुँ, जरूरत खत्म, हुँ, रिश्ता खत्म, हुँ, जरूरत खत्म, संबंध खत्म। हुँ, तो ये जमाना आ गया है स्वार्थ, जिसमें केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है और कुछ भी नहीं है। हुँ, अगर कोई आदमी दो किसी से बात भी करता है ना, हुँ, या 10 मिनट का समय भी देता है, हुँ, तो उस कंडीशन में देता है अगर उसका उससे कोई मतलब हो। हुँ, बिना मतलब के कोई आदमी 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। हुँ, तो जहां ऐसा जमाना आ गया है, हुँ, उस जमाने को देखिए कितना ज्यादा, मतलब आप ये समझिए, रूखा, ड्राई हुँ, एटमोस्फेयर हो गया। कहीं भी कोई सेंटिमेंट्स, हुँ, कहीं भी कोई एथिक्स, हुँ, कहीं भी कोई प्यार, हुँ, अफेक्शन, मोहब्बत, उसका तो कुछ कॉलम ही नहीं रहा। हुँ, सारे रिश्ते हुँ, सब एक जरूरत पे बेस हो गए। हुँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुँ, केवल माता पिता का रिश्ता ऐसा है हुँ, कि दुनिया में अगर कोई ऐसा रिश्ता है तो माँ बाप का, कि जो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करते हैं। हुँ, और कोई नहीं कर सकता, भाई भाई नहीं कर सकता, हुँ, बहन भाई नहीं कर सकते, उनका नंबर बाद में आता है। लेकिन माता पिता, मैं भी माता पिता हूं, आप भी होंगे, हुँ,
हम अपने बच्चों को क्या कभी किसी स्वार्थ से प्यार करते हैं? कभी नहीं। आप ये समझिए, हर बाप ये चाहता है कि उसका उससे बेटा आगे हो जाए और उसकी सीना चौड़ा होता है, खुश होता है। बाप के अलावा कोई रिश्ता दुनिया में है कि जो अगर अपने भाई भाई भी या कोई भी दोस्त दोस्त किसी से आगे बढ़ता हो तो उसका सीना चौड़ा हो या खुश होता हो? हाँ? वो जलन रखता है, वो ईर्ष्या द्वेष रखता है, जलस करता है। केवल बाप ऐसा है या माँ बाप ऐसे हैं जो अपने से आगे जाते हुए बच्चे को खुश देखते हैं। और हमेशा बाप ये कहता है बेटे के लिए कि माय डियर सन, स्काई विल नॉट बी लिमिट फॉर यू, कि आपके लिए आकाश की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। तो ये दिल होता है बाप का। और बच्चों से अगर उसको इस तरह का व्यवहार मिलता है, इस तरह उनको रिजेक्शन का व्यवहार मिलता है, इस तरह उनको अवॉइड किया जाता है लाइफ में, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है? बिल्कुल आप सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें, ये आप, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये आपके साथ भी है, हर एक के साथ है। जितना माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं दिल जान निकाल के, बच्चे उससे आधा भी अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते। ये पता नहीं ऐसा क्यों है। जी, उनके कारणों को भी हम बिल्कुल वो तलाशने की भी कोशिश बताऊंगा करेंगे। मैं आपको इसके पीछे। जी, ये कहा भी ये जाता है डॉक्टर साहब कि माता-पिता के चरणों में जन्नत होती है, माता-पिता के चरणों में चारों धाम है नहीं? और ऐसी हमारी तमाम माइथोलॉजिकल कथाएँ भी हैं जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ संस्कारित होते रहे हैं तो समय-समय पर। लेकिन ये जो रिजेक्शन है, आखिर इसका कारण क्या है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? क्यों है ऐसा? इसकी जड़ें जो हमारा वर्तमान समय है हुँ, हुँ। वो इतना स्वार्थ से भरा हुआ और इतना मैकेनिज्म हो गया है, हुँ, हुँ। इतना मैकेनिकल हो गया कि उसमें आदमी के पास प्यार मोहब्बत इसके लिए तो कोई जगह नहीं रही और इसके लिए समय नहीं रहा। किसी से बात, दो घड़ी बात कर लें, दो पल बैठ जाएं, अपने माता पिता के हाल चाल पूछ लें, उनके पास ऑफिस से आके 10 मिनट बैठ जाए, वो भी टाइम उनके पास नहीं है। किट्टी में चले जाएंगे, यार दोस्तों की पार्टीज में चले जाएंगे, लेकिन माँ बाप के पास समय, माँ बाप के लिए समय नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और मैं एक और बात और बताता हूँ आपको, ये बात तब तक है जब तक वो माँ बाप नहीं बनते। जब वो माँ बाप बन जाते हैं तो वो अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं ये उन्हें एहसास होता है। लेकिन तब भी वो नहीं सोचते कि जितना तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो उतना तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे से करते होंगे, लेकिन तुम उनको क्या रेसिप्रोकेट कर रहे हो? तुम तो रेसिप्रोकेट 0/0 कर रहे हो। तो कितनी बड़ी गलती। अब एक बात देखिए, एक तो सबसे बड़ी परिवार का जो विघटन है वो इसीलिए हुआ कि माता पिता का आदर सम्मान कम होना शुरू हो गया। फिर एक मैंने पहले ही बताता हूँ कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 4 कर्ज होते हैं बहुत बड़े। पहला अपने परिवार और माता पिता का, मैं खास तौर हमेशा जोर दे कहता हूँ। दूसरा देश व समाज का, तीसरा मानवता का, और चौथा अपने अगले जीवन के लिए क्या दौलत कमा के ले जा रहे हो, ये भी इसी जन्म में कर्ज है आदमी का। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि आदमी आज केवल अपने पहले कर्ज तक ही सिमट कर रह गया, उसके और पहले कर्ज में भी अपने माता पिता को अलग कर दिया। तो क्या रह गया उसका? मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, बस ये उसका छोटा सा क्राइटेरिया है। और इसी में वो अपने पूरे जिंदगी को इसी में लगा कर खर्च खत्म कर देता है। बचता क्या है कि जब उसका बेटा बड़ा होता है तो वो भी उसके साथ वही व्यवहार करता है जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया होगा। तब उसे एहसास होता है कि अरे कितना बड़ा गलत काम हो गया। लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुप गई खेत। डॉक्टर साहब, जो रिजेक्शन की जो बात कही, इसको थोड़ा और फर्दर हम आगे खोलते हैं कि अगर कोई समाज के अंदर कोई बात हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी वजह जरूर होगी। अगर बच्चे रिजेक्ट कर रहे हैं अपने माता पिता को तो कोई ना कोई वजह जरूर है कि जिसके हमें कारणों को तलाशना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माता पिता बनना, माता पिता का अपनी संतान के प्रति फर्ज, क्योंकि थोड़ा सा पुनर्प्रभाषित करते हैं पिता कौन है, पिता के कार्य क्या हैं, पिता की जिम्मेदारियां क्या हैं, और साथ में माता कौन है और माता की जिम्मेदारियां क्या हैं, और अपने संतान के प्रति क्या उनके कर्तव्य हैं। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे इस चीज को बढ़ाएंगे।
तो मैं थोड़ा सा आपसे इस चीज को पुनर्प्रभाषित करने ये जो आपने अभी एक क्वेश्चन उठाया, ये मैं पहले भी कई एपिसोड में कह चुका हूँ कि बात आपकी बिल्कुल सही है कि माता पिता भी बच्चों को जो संस्कार और उनको एक सोशल एथिक्स, मॉरल वैल्यूज जो दी जाती है वो देने में असमर्थ है। उनकी भी गलती है। अगर बच्चा आपका ठीक नहीं बना तो किसकी गलती है? फैक्ट्री की भी गलती है। अगर फैक्ट्री का प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है तो आपकी भी गलती है कि आपने बच्चे को उचित संस्कार नहीं दिए, आपकी उचित शिक्षा का भाव रहा, आप बच्चे के प्रति उदासीन रहे, आपने कभी बच्चे को ट्रीट करने की कोशिश ही नहीं की। आपने तो क्या किया, बच्चा पैदा हुआ चाइल्ड केयर में डाल दिया, प्ले स्कूल में डाल दिया, उससे बड़ा हुआ स्कूल में डाल दिया, अपनी हितैषी हाथ जोड़ के बैठ गए कि भैया मैंने तो बड़े बढ़िया से बढ़िया स्कूल में डाल दिया, 50,000 महीना फीस जा रही है, मेरा बच्चा तो कामयाब बनकर लौटेगा। ठीक है, तो आपने अपना कर्तव्य क्या किया बच्चे के लिए? खाली माता पिता का एक काम नहीं बच्चे पैदा करना। माता पिता का कर्तव्य सबसे बड़ा क्या है? बच्चा पैदा करके उसको एक उचित इंसान बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना, एक सच्चे इंसान बनाने की कोशिश करना, ये माता पिता का कर्तव्य है। अब सवाल ये होता है कि वो तो जागरूक है ही नहीं, वो खुद भी ऐसे नहीं है। कौन आदमी बच्चे को अच्छा इंसान बनाएगा? जो खुद अच्छा होगा। जब माँ बाप ही अच्छे इंसान नहीं है तो बच्चे को अच्छा इंसान कैसे बना सकते? तो सवाल ये रहा कि ये चेन आपस में उलझ गई है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखे धीरे धीरे डेटोरेशन पे आ गए। किसी जमाने में हमारे पुरखे बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारित थे, बच्चों को संस्कार देते थे, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, एक एक फैमिली में 20-20, 25-25, 50-50 लोग रहते थे, चाचा ताऊ, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चों की फैमिली सब एक साथ रहा करती थी। तब बड़ों का सम्मान होता था। अगर एक परिवार में 10 कमाने वाले होते थे तो वो 10 के 10 कमा के पहली तारीख को जो परिवार का मुखिया होता था उसके हाथ में डाल के पैसे रखते थे। अब वो अपने हिसाब से खर्च करता था, लेकिन आज ये किसी को मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो स्वतंत्रता चाहते हैं ना, वो स्वतंत्रता ऐसी हो गई, बेलगाम स्वतंत्रता हो गई। कायदे से देखा जाए तो वो स्वतंत्रता उचित नहीं है जो आजकल हम चाहते हैं। फिर दूसरी चीज इसमें साथ साथ ये हो जाती है कि जो हमारा लाइफ पार्टनर आता है, जो हमारी पत्नी आती है, उसको भी उचित शिक्षा का भाव है। उसको भी माता पिता ने वो ट्रेन नहीं किया जो पहले किया जाता था। पहले स्त्री की तुलना धरती से की जाती थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी सहन शक्ति उसके अंदर होती थी कि उसकी तुलना धरती सबसे बड़ी सहनशील है, उसकी तुलना की जाती थी। आज तो आप ये समझो कि आप एक बात कह दो और 4 सुन लो फौरन। दो फालतू। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा क्या दी गई है कि तुम जो जा रही हो, तुम्हारा परिवार केवल तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे तक सीमित है, उसके बाद तुम्हारा कोई लेना देना किसी से नहीं है, ना तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तो जब पहले से उसको बात सिखा दी गई और कहा गया कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत हमें फोन करो, हम आएंगे और उसको सुलटाएंगे, नहीं होगा तो हम तो ले जाएंगे। तो जब इतना जबरदस्त उसके पीछे वो किया जाता है, सपोर्ट गलत है, इनवैलिड सपोर्ट, दैट इज नॉट वैलिड, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप अपनी लड़की की तरफदारी करके या उसको बैग दे के सपोर्ट करके उसका परिवार खत्म कर रहे हैं, आप उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए 2-4 आदमी रहते हैं एक परिवार में, 4 बर्तन रहते हैं, खटकते तो हैं, कभी सबके विचार तो मिल नहीं सकते। बेटा किसी माहौल का पढ़ा हुआ, बेटी किसी माहौल की पली हुई, तो दोनों के विचार कैसे मिल सकते हैं? 4 भाई अगर एक माहौल के पढ़े हुए, उनके विचार नहीं मिलते। 4 भाई अगर एक माहौल के पढ़े हुए हैं, एक ही परिवार के पढ़े हुए हैं, एक ही संस्कार सबको मिले हैं, फिर भी उनके विचार नहीं मिलते। तो ये कैसे मान सकते हैं कि जो 25 साल लड़की एक अलग परिवार में पढ़ी है, जो 25 साल लड़का अलग परिवार में मिला पढ़ा बड़ा है, तो क्या दोनों के संस्कार मिल जाएंगे? कभी नहीं। विचार मिलते नहीं, मिलाने पड़ते हैं, उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बहुत सुंदर बात आप कही। वो नहीं है। डॉक्टर साहब एक चीज मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे जब भी माता पिता की बात होती है तो श्रवण कुमार से तुलना भी होती है, और नो डाउट कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को जिस तरीके से वो तीर्थ यात्रा पर ले गए, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से।
जो माता पिता त्याग करते हैं, तपस्या और अपने जो कुछ उनका जो जीवन है पूर्णतः समर्पित है अपनी संतान के प्रति, तो ऐसे जो माता पिता हैं निश्चित रूप से पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और उनका जितना भी आप आदर सत्कार करें उतना कम है। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि उनकी जो संतान है, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने माता पिता को वही लौटाते भी हैं। कई बार नहीं लौटाते हैं, कई बार, लेकिन अधिकतर केसेस के अंदर देखा गया है क्योंकि संस्कार उस तरह के दिए गए हैं, तो किसी बात की कोई कमी नहीं रखी गई, उनका ख्याल रखा गया है, तो वो बच्चे में तो वही संस्कार आएगा ही, जैसे कि आप कह रहे हैं। लेकिन समाज जो है, समाज जब पैरामीटर पे तोलता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो माता पिता को जनरलाइज कर देता है। उसमें ऐसे माता पिता भी अपना हाथ धो लेते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है बच्चों के लिए, वो भी अपना जो है वहां चढ़ा करके बैठ जाते हैं कि देखो समाज क्या कहता है, कि तुम गलत हो, माता पिता के प्रति तुम्हारा फर्ज नहीं है। बच्चा जो है वो कंफ्यूज है कि मैं तो पूरे जीवन भर दुखी रहा हूं, मैं तो परेशान रहा हूं, और मुझे तो ना कोई रास्ता दिखाई दिया, ना कुछ वो किया गया। तो और समाज जो है वो ये बताता है कि माता पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। तो ऐसे में जो ऐसे युवा जो हैं, जो फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ठीक है, आपकी बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन मेरा कहना ये है फिर भी माँ बाप ने चलो अपना कर्तव्य नहीं निभाया, बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दी, वो खुद भ्रष्ट हैं, तो वो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे, या वो खुद ही गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो बच्चे को सही रास्ते की शिक्षा क्या देंगे। लेकिन बच्चे का फिर भी दायित्व बनता है कि माता पिता द्वारा ही वो पैदा किया गया। माँ ने 9 महीने कोख में तो रखा है उसको, ये तो झूठी बात नहीं है, ये तो बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो और पिता ने पाल पोस के बड़ा तो किया है उसको, ठीक है, वो उचित संस्कार नहीं दिए, अच्छा नागरिक वो नहीं बन पाया, लेकिन इस बात माता पिता के प्रति वो क्यों बुरा हो गया, जबकि माता पिता ने तो उसको प्यार किया ही है। चाहे कैसे भी खराब माता पिता है, वो अपने बच्चे को प्यार जरूर करते हैं और निस्वार्थ प्यार करते हैं, चाहे कितने भी खराब हों, चाहे वो भ्रष्टाचारी हों, चाहे वो और उनमें 10 अवगुण हों, वो बच्चे में अवगुण आ सकते हैं अपने माता पिता की वजह से, लेकिन माता पिता ने बच्चों को प्यार किया है, ये बात नहीं काटी जा सकती। वो निस्वार्थ रूप से बच्चे को प्यार करते हैं, नहीं काटी जा सकती। माँ ने 9 महीने कोख में रखा, नहीं काटी जा सकती। माँ ने अपना दूध पिला के बच्चे को पाला पोसा, नहीं बांटी जा। बाप ने अपने कंधे पर बच्चों को झुलाया, नहीं बात काटी जा सकती। बाप ने उसके पढ़ाई लिखाई में कोई कोताही नहीं की, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया, इसमें कोई कोताही नहीं। बच्चा पैदा होते ही क्या पढ़ लिख गया, अब बच्चा अपने आप ही माँ के कोख में बिना पैदा हो गया अपने आप, जरिया तो बने ना, तो उस जरिया का ही बच्चा अगर सम्मान करे तो बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो बात अलग है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि माता पिता जागरूक नहीं है, पर वो बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हमारी नई पीढ़ी भटकी हुई है। जब हमारे फ्यूचर पिलर्स हैं वही कमजोर हैं, तो बिल्डिंग कैसे अच्छी बनेगी। लेकिन ये तो हो गया माता पिता का पहलू, लेकिन औलाद का पहलू ये नहीं है कि माता पिता कैसे भी हैं, लेकिन बहरहाल उसको तो प्यार किया है। कोई ऐसा माँ नहीं होगा जो बच्चे को निस्वार्थ प्यार ना करे। बिल्कुल, थोड़ा सा और खोलते हैं इस बात को कि अब जो बच्चे हैं, जैसे कि आपने बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से आपसे इस बात से सहमत हूँ कि माता पिता के ऋण से आप उद्धृत नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन इस धरती पे लाने का उनका योगदान तो निश्चित रूप से है। ऐसे जो युवा हैं, अगर उनके अंदर, मन के अंदर कहीं कोई पीड़ा है, कोई बात है, तो उसको भुला करके अपने माता पिता का सम्मान, उनकी इज्जत, उनको उचित आदर और उनको जीवन में जो सुख सुविधा वो दे सकते हैं, इस तरह का प्रयास उन्हें करना चाहिए। और एक संस्कार जो है वो निर्मित करना चाहती है। मतलब मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हो सकता है कि माता पिता ने संस्कार ना दिया हो, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो जानकार हैं, तो आपको बात तो बिल्कुल आपकी मैं बात मानता हूँ, लेकिन आप ये देखो कि औलाद ने क्या माता पिता कैसा भी है, कितना भी वो कम कमाता है पैसे, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा रखना चाहता है।
खुद फटा फटा जूता पहन लेगा, बच्चे के लिए ड्रेस का नया जूता आएगा, खुद साइकिल पर चल लेगा, अगर बच्चा कहेगा उसके लिए मोटरसाइकिल, किसी तरह बैंक से लोन लेकर लाए, कैसे भी लाए, तो करता तो है। थोड़ी सी उसकी कमी ये रही कि वो अच्छा नागरिक बनाने में सफल रहा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने बच्चे के प्रति भी अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया। तो बच्चे को तो उसने किया और वो निस्वार्थ रूप से किया, तो बच्चे का एफर्ट बनता है कि वो अपने माता पिता को निस्वार्थ रूप, जब बच्चे को बादशाहों की तरह पाला गया, राजाओं की तरह, तो अपने माता पिता को राजाओं की तरह रखे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने उसे पैदा किया उसी डंग मार दे, जानवरों में भी ऐसा नहीं है, तो इंसानों में ऐसा क्यों है? जबकि इंसान जानवर में फर्क है विवेक का, बाकी सब सामान सेम है, जानवर बुद्धि भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विवेक नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो वो विवेक इंसान में से दिया है कि वो अच्छाई बुराई ऊंच नीच सब चीजों को देखते हुए चले। तो क्या अब जो बीवी आती है जिसकी वजह से कहते हैं कि बीवी को बेटे ने बिगाड़ दिया और बेटा जो है माँ बापों से बेरुखी हो गई उसकी, और उसने बीवी कहने में आके माँ बाप को घर से निकाल दिया। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती, क्या बेटा इतना बेवकूफ है कि दूसरी लेडी ने उसको भड़का दिया और भड़क गया? अब क्या होता है इसमें, एक बात और भी है कि बेटा जो है सैंडविच बन जाता है, बहू उसकी वाइफ उसे खींच रही है एक तरफ, माँ बाप की तरफ वो जाना चाहता है तो उसे खींच रही है, तो उसके जीवन में शांति हो जाती है। उससे बचने के लिए वो सोचता है चलो भैया माँ बाप अलग ही हो जाए तो मामला ठीक हो जाए। तो ये सब चीजें ही बेस ही गलत है। आप एक बात ये देखो कि उसका अगर उसने अलग कर दिया, वो नहीं सोच रहा कि अगर उसके बच्चे जो हैं वो सब देख रहे हैं, और जब कल वो बूढ़ा होगा तो उसके साथ भी यही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बाप जो था अपने माता पिता को मिट्टी के बर्तन में खाने देते थे। वो क्यों देते थे? इसलिए कि इनकी कोई बुढ़ापे की बीमारी हमें न लग जाए, इसलिए बर्तन के अलग कर रखे थे, उसी में खाना देते थे। जब बर्तन पुराने हो जाते फिर बर्तन मिट्टी के आ जाते थे। अब वो जो एक दिन उसके बाप ने देखा कि उसका जो बेटा है वो मिट्टी के बर्तन को उठा के रख रहा है कहीं, तो उसने कहा बेटा यहाँ आओ, तुम ये दादा दादी के बर्तन कैसे मिट्टी के उठा के रख रहे हो? तो उसने कहा पिताजी तो मैं इसलिए रख रहा हूँ कि कल को आप भी तो बूढ़े हो गए, फिर आपको खाना किसको दूंगा? तो ये नहीं सोचते वो कि जो तुम आज कर रहे हो वो कल तुम्हारे साथ भी होना है। और इससे बड़ी बात देखिए कि जो बीवी जो लड़की आती है घर में और वो माता पिता से अपने हस्बैंड को अलग करती है, वो भी लड़की अपने मायके में अपने भाभी से कहती है कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना। आप देख लीजिए, डबल कैरेक्टर देखिए, डुअल कैरेक्टर। वो अपने सास ससुर को तो निकाल रही है घर से बाहर, लेकिन जो उसकी भाभी है वो भी तो बहू है किसी घर की, उससे वो ये कहती है कि भाभी मेरे माता पिता की सेवा करना, उसे ख्याल रखना। ये रेसिप्रोकल है। अगर आपको कहने का अधिकार ही नहीं है, जब आप पहले अपने सास ससुर की सेवा करो तब आप कह सकती हो कि आप, बिल्कुल कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर साहब एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि मान लिया कि माता पिता जैसे भी हैं, जो भी हैं, सब कुछ है नहीं, अगर कोई भी पुत्र अगर if he is failing in his duty to respect his mother and father, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में, क्योंकि आपको बहुत अनुभव है, आप पूरी दुनिया आपने देखी है और एक सफल पारिवारिक जीवन भी आपका रहा है, क्या ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी शांति प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं, कभी शांति उसको नहीं हो सकती और कभी आत्मिक सुख उसको नहीं मिल सकता। कभी जब ईश्वर की कृपा ही नहीं मिलेगी तो और कुछ मिलेगा क्या? सबसे बड़ी यही बात है कि ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। और जब ब्लेसिंग्स और गॉड की मिलती तो आदमी अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है, अपने आप ही मानसिक शांति मिल जाती है, अपने आप मानसिक सुख मिल जाता है, उसे कभी नहीं मिलेगा। कल को जब उसका बेटा बड़ा होगा वो उसके साथ ऐसा करेगा तब वो और दुखी होगा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये पीढ़ी हर आदमी को एक दिन बूढ़ा होना है, ये तो है, ये तो जीवन का सत्य है। हर आदमी को एक दिन बूढ़ा होना है, क्योंकि शरीर नश्वर है। सही नश्वर है। तो जब बूढ़ा होना है, कल को उसकी भी स्थिति ये आनी है, तो वो क्यों नहीं सोचता कि कल को जब मेरी स्थिति ऐसी आएगी तो मेरे साथ क्या होगा? तो ये जब तक आदमी नहीं सोचेगा कि मैं किसी के साथ वो व्यवहार करूं
कि अगर कोई दूसरा वो मेरे साथ व्यवहार करे तो मुझे कैसा लगे। सिंपल बात है। तो सारी कहानी अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अभी तो मैंने बताया कि एजुकेशन का अभाव है। ये मैंने बता दिया कि हमारे परिवार जो है वो टूट रहे हैं क्योंकि माता पिता उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे अपनी नई जनरेशन को। दूसरी चीज हमें समाज से नहीं मिल पा रही, वहां भी वातावरण ऐसा। तीसरी चीज हमें स्कूल से नहीं मिल पा रही क्योंकि हमें कोई मॉरल एजुकेशन का पेपर नहीं है, हमें पता ही नहीं है, उसको सब्जेक्ट ही नहीं है कि मॉरल क्या है। हमें जो प्रोफेशनली तो डेवलप किया जाता है लेकिन मॉरल डेवलप करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए भी हम उस बात से उदासीन रहते हैं क्योंकि हमें बात पता ही नहीं है। या फिर ये कोई हवा ऐसी चली है इसलिए तो चली है कि हर मतलब एक से एक दूसरे को जैसे वायरस की तरह से फैल गई। एग्जैक्टली। दूसरी चीज आप देखिए, हर आदमी आजकल लाखों लोग रोज राम मंदिर जा रहे हैं। कितना पैसा लग के राम मंदिर बना है, करोड़ों रुपए लगा है राम मंदिर में, अरबों रुपए जाते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं, खूब आरती गाते हैं, बात समझते हैं कि बस हमें तो भगवान की कृपा मिल गई। लेकिन कभी उन्होंने सोचा है कि जिस राम की तुम आरती गा रहे हो या जिस राम की रामायण का तुम घर में पाठ कर रहे हो या अखंड रामायण तुम करवा रहे हो, वो राम क्या थे? उसे उसके पिताजी ने जब अगले दिन को राज सिंहासन मिलना था, राज तिलक होना था, पहले दिन बुला के कहते हैं कि जाओ बेटा 14 साल के लिए बनों में जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी माता को वचन दिया था। उन्होंने एक बार भी माथे पे शिकन नहीं है, वो चले गए एकदम। तो कोई है आजकल ऐसा बेटा राम जैसा कि उसके पिताजी बुलाए कहे कि बेटे जाओ, वो अगले दिन तो उसकी आईएएस की पोस्टिंग होनी है, अब पहले दिन बुलाए कहते हैं कि बेटे जाओ 14 साल के लिए बनों में जाओ, मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया। तो बेटा छूटता ये कहेगा कि पिताजी या तो आपका दिमाग खराब हो गया, सठिया गए, आपका टाइम में जाने का मेरा क्यों है, मुझे तो कल आईएएस बनना है, मैं को जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब है, अपना जीवन बर्बाद करूंगा मैं। अरे माँ को वचन दिया तो आप जाओ, मेरे से क्या मतलब है। तो मुझे एक बात बताइए, हमने क्या सीखा? क्या हमें अधिकार है राम मंदिर जाने का? बिल्कुल नहीं है। क्या हमें अधिकार है रामायण का पाठ करने का? बिल्कुल नहीं है। क्या हमें अधिकार है अखंड रामायण करने का? बिल्कुल नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि आपने रोजाना रामायण की चौपाइयां पढ़ ली और राम मंदिर में जाके वहां फूल मलाई चढ़ा दी और उनकी आरती गा ली और आपका हो गया कल्याण, हो गया आपका। बिल्कुल गलत, झूठ। आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, 0/0। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप तो उस महामानव का अनादर कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। उसे आप सीधी बात सोचिए कि जो आदमी कितना महान था और आप कहीं भी नहीं हो, आपको तो आपको तो उसकी आरती गाने को मिलता है। आप खाना कह लो पेट भर जाएगा, पानी कह लो प्यास मर जाएगी। वही कहानी होती है आजकल। लोग खाना के पेट भर रहे हैं, पानी के प्यास मर रहे हैं, जबकि ऐसा असंभव है। राम के चरित्र को जब तक आप अपने अंदर नहीं डालेंगे, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप राम मंदिर जाएं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप रामायण का पाठ पढ़ें। जब आपने उसे कुछ सीखा ही नहीं है तो रामायण इज नॉट ए नॉवेल। आप रामायण की बेइज्जती कर रहे हैं, राम की इंसल्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या सीखा? तो मैं तो कहता हूं नई जनरेशन को राम, हर आदमी राम 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 रटता रहता, कुछ नहीं होने वाला। उसके आदर्शों को अपने जीवन में अगर उतारेगा ना तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अगर हर बच्चा राम जैसा बन जाए तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। आप देखो सही, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, तो आदर्शों का हम क्यों नहीं करते? बिल्कुल, इसीलिए सारी प्रॉब्लम आ रही है। हम केवल बस दिखावा करते हैं और बस इससे क्यों? क्योंकि हमें यही पाठ पढ़ाया गया कि भाई जाओ जो सो मंदिर जाओ, आरती गा लो, दीपक जला लो, हो गया काम। रात को जाओ दीपक जलाया, हो गया काम। नहीं, बिल्कुल अपने जीवन को वैसा बनाना पड़ेगा, उस सुगंध को भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चीनी भी रखी है और पानी भी रखा है। आप कह रहे हो मुंह मीठा तो हुआ ही नहीं यार, चीनी रखी है फिर भी मुंह मीठा नहीं हो, आप पानी पी रहे हो। ऐसा नहीं, चीनी को पानी में डालिए और घोलिए, तब जाके उसको पीजिए, तब मुंह मीठा होगा। तो वही तो स्थिति है। राम की मूर्ति खड़ी है, आदमी की बनाई भी, और आप दूर दूर खड़े हो, आप सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ मिल गया। कुछ नहीं मिलने वाला। जबकि राम के चरित्र को अपने जीवन में शक्कर की तरह घोल के अपने जीवन को मीठा शरबत नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एफर्ट की आपने बात की, और ये कबीर ने भी कहा है कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचरी मुल्ला बांगदे का भैरव, तो पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़।
इससे तो चाकी भली जो पीस खाए खाए संसार। संसार, बिल्कुल सही बात है। तो एफर्ट की तो आपने बात की। ये चीज है, बहुत सी कमी है, जिन कमियों को मैं देखना पड़ेगा। बच्चे को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अपने जो महान योगी लोग हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो अगर हम राम बन गए तो क्या हम माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल सकते हैं कभी? इसका जवाब दे दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, सपने में नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ना। बिल्कुल हम चले जाएंगे लेकिन माता पिता को नहीं डाल सकते। फिर बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ हर आदमी राम बनो, हम्म, हर आदमी राम के चरित्र को अपने जीवन में डालो। आप देखो भारतवर्ष तो जैसे पहले स्वर्ग था और पूरे विश्व गुरु था, वो फिर दोबारा से बन जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसी नोट के साथ में कि अगर ईश्वर की कृपा आपको चाहिए तो आपको माता पिता की कृपा जो है वो आपको मिलनी चाहिए। बिना माता पिता की कृपा लिए आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो नहीं सकती हो है। सकती। और अगर ईश्वर की कृपा आपको नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सुकून ये कुछ भी आपको कुछ नहीं आने प्राप्त वाला। नहीं होगा। और मुझे लगता है यही जो है माता पिता की सेवा का सबसे बड़ा महात्म्य है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारी दी। हमेशा आप युवा पीढ़ी को एक सही राह दिखाने की तरफ तत्पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एमएसटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव और आज का जो विषय जो था वो था कि माता पिता का जीवन के अंदर क्या महत्व है। और जैसा कि उन्होंने अपनी बातचीत से पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि इवन इफ आप अगर इस बात की लिबर्टी लेना चाहते हैं कि माता पिता जो है वो आपको उन्होंने उचित संस्कार नहीं दिए या कमी बेसी थोड़ी बहुत रही उनके लालन पालन में और आपको वो नहीं मिल पाया जो जिसके लिए आप डिज़र्व करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी बातों को आप नहीं जुटला सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव ने कहा है कि इस धरा पर लाने वाले वही हैं, माँ की कोख में से आपने जन्म लिया है, 9 महीने माँ कोख के अंदर रखती है। तो इन सारी बातों से उस ऋण को आप नहीं चुका सकते हैं। और पिता जो है उसने अपने प्रेम की वर्षा आपके ऊपर की है और जब आप किसी लायक नहीं थे तो आपको पाल पोस करके उसने बड़ा भी किया है। तो माता पिता का आदर करें, उनका अनादर बिल्कुल ना करें। अगर आप अनादर करेंगे तो जीवन में सुख शांति से वंचित रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।